इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 158 लैंग्वेज की वजह से कि आपको आंसर लिखना कैसे चाहिए वो देखने के लिए। ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो वैल्यूज क्या है, 1 लाख 1 लाख, तो आप इसको ले लो, लेट अस अज्यूम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2 लाख, तो आरएफओ क्या हो जाएगा 10 लाख। यस और नो? मैं ये अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत? चलो एक एक करके बात करें। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, आपने सामान खरीदा। जब आपने सामान खरीदा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कितने का सामान खरीदा? 1 लाख का। इसका इम्पैक्ट समझेंगे। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते हैं तो क्या होता है आपका? सुनेंगे, बताएंगे नहीं। तो एक आपकी परचेजेस बढ़ती हैं, ठीक है ना, एक आपका स्टॉक बढ़ता है, क्योंकि कौन सा क्लोजिंग, कुछ मेंशन नहीं है तो सामान खरीदा है, बिका नहीं है अभी। यस, कैश रिड्यूस होती है। ये एक ही बात है कि परचेजेस की वजह से इम्पैक्ट किस पे आएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। और कैश क्या, कैश यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इस रेशियो में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ में। आरएफओ अभी सामान खरीदा है या बिका है? आरएफओ पे तो नो चेंज। यस और नो? आरएफओ पे नो चेंज। अब आपने सामान खरीदा, अब आपने सामान खरीदा, तो जो सामान आपने खरीदा, आपकी परचेजेस बढ़ गई, बट उतने से क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ गया। यस और नो? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तो इससे कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जितने से परचेजेस बढ़ी, उतने से ही तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। यस और नो? तो 10 जितना 1 लाख ऐड होना था, 1 लाख माइनस होना था, क्योंकि वो सामान बिका ही नहीं, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है? जो सामान हमने बेचा वो हमें कितने का पड़ा? ऐसा भी तो बिका ही नहीं, कह रहा फिर तो ये इसका पार्ट ही नहीं है, फिर तो ये इसका पार्ट ही नहीं है। जितने से आपकी परचेज बढ़ेंगे उतने से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। नो चेंज, नो चेंज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, देयरफॉर नो चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो बिका ही नहीं। समझ आया क्या हुआ? थोड़े से टेक्निकल होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, मजेदार। क्लियर है? सेकंड, परचेजेस रिटर्न, सेम लॉजिक। परचेज रिटर्न, सामान वापस आ गया, हमने सामान वापस कर दिया, तो उतने से परचेजेस कम हो जाएंगी, उतने से ही क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा, तो उतना ही कम माइनस होगा और उतना ही कम आएगा परचेजेस में। नो चेंज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, देयरफॉर नो चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन, अब ये है मजेदार पॉइंट कि सर अब तो सामान बिका है, अब तो आरएफओ बढ़ेगा। ध्यान से देखता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कह रहा हूं इनमें क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज हमें समझनी है कि लैंग्वेज क्या यूज करनी है। अभी तो मैं करा रहा हूं, बट इसके लिए क्या करना, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो का अपना एग्जाम्पल कर लेना कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या लिखी होती है। हमने सामान बेचा, हमने सामान बेचा और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगी। आरएफओ बढ़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, नॉट बाय द सेम अमाउंट बट बाय द सेम परसेंटेज। मैं कह रहा हूं मेरी ना आरएफओ बढ़ गया, आरएफओ बढ़ गया 1,25,000 से, सामान बेचा, कॉस्ट पे बेचा या सेलिंग प्राइस पे बेचा? सेलिंग प्राइस पे बेचा। यस और नो? तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट और वो सेम है क्या? आरएफओ नहीं भाई साहब, हम 10% प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, तो 10% तो मेरा प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने से बढ़ी होगी? वो तो 90% से ही बढ़ी होगी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। आरएफओ हुआ कितना? 1,25,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 10%।
विच इज इक्वल टू 12,000। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है कितना है 10%, वो चेंज हो रहा है क्या? कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेम ही मेंटेन हो रहा है, तो वो कितने से बढ़ गया 12,500। अब ध्यान से देखना, पहले आपका फॉर्मूला क्या था जो हमारी वैल्यूज थी 2 लाख 10 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ा 12,500, आरएफओ कितने से बढ़ा 125, तो ये क्या आया 12 लाख 2,12,500, और ये क्या है 11,25,000। ऑब्वियसली सेम ही आएगा, 212,500 डिवाइडेड बाय 1125, 2125, 12,000 कितना 10% ही था ना पहले, ऑपरेटिंग 20%। ऑपरेटिंग हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 20%, तो मैं ना 2 लाख 20% मतलब 25,000। इसमें कोई डाउट? जो परसेंटेज है वो मैंने गलती से 10 ले ली थी, वो तो जितनी है उतनी रहेगी ना। अगर आपने सामान बेचा कितने का 125, और आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 20%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? इसमें कोई डाउट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 25 से, आरएफओ बढ़ा 125 से, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 225। तो परसेंटेज जब निकालेंगे 225 डिवाइडेड बाय 1125, तो वो 20% ही आएगा। अब ध्यान से देखना इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं वो, बोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट and RFO will increase, not by the same amount but by the same percentage, same percentage। ये लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब एक इलस्ट्रेशन ऑपरेटिंग का कर लेना, तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज इन सब के है ना, ऑपरेटिंग रेशियो खासकर, ऑपरेटिंग रेशियो भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी, उसमें ये लैंग्वेज यूज होती है। They increase by the same percentage, not the same amount, but because they increase by the same percentage, ratio remains the same। दोनों उतने परसेंट से ही बढ़े, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, मजेदार है।